Hello friends, welcome back to my channel. तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लास्ट एपिसोड में जो आदमी रहता है वो ओया के पापा रहते हैं। उसके बाद ओया कहीं जा रहा होता है, तभी उससे यूरी मिलने के लिए आती है और फिर दोनों कार में मिलते हैं। तभी ओया उसे बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 30 मिनट बचे हैं मिलने के लिए, मुझे माफ कर देना यूरी, हम लोग कहीं अभी घूमने नहीं जा रहे हैं। तो यूरी थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलती है कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना कुछ करे वही मेरे लिए बहुत ही है, और उसे वो थैंक यू बोलती है। उसके बाद फिर से दोनों का कार में इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। उसके बाद वो पूछती है ओया से, हम लोग इस तरह से बिहेव कर रहे, कहीं कोई देख लेगा तो वो बोलता है कि नहीं, कोई नहीं देखेगा, तुम चिंता मत करो, बाहर मेरे बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यूरी अपने फ्रेंड को बोलती है कि मुझे जूडो क्लब ज्वाइन करना है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है तुम अचानक से जूडो क्लब क्यों ज्वाइन करना चाहती हो, तुम्हें हो क्या गया है, और तुम तो इतनी अच्छी फाइटर हो, तो तुम्हें क्या जरूरत है जूडो क्लब ज्वाइन करने की। तो वो बोलती है कि मैं स्टार्टिंग से सब कुछ सीखना चाहती हूँ, मैं स्ट्रांग बनना चाहती हूँ, बस इसीलिए। तो वो बोलती है इसका मतलब तुम मेरे साथ पैनकेक शॉप पर नहीं जाओगी। तो वो बोलती है यूरी कि मैं जरूर जाऊंगी, अभी मेरे क्लास में थोड़ा सा टाइम है, तो चलो चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो सोचती है कि मिस्टर ओया मेरे वजह से बहुत ज्यादा डेंजर में है, तो मुझे अपने आप को खुद ही स्ट्रांग बनाना होगा, इसके लिए मुझे जूडो क्लब ज्वाइन करना होगा। तभी वो पैनकेक शॉप के लिए निकलती है, तो वही औरत जो उस बार की ओनर रहती है वो वहां पर यूरी से मिलने के लिए आती है। तो यूरी यहाँ पर घबरा जाती है, क्योंकि ओया ने उसे मना किया था कि अब वो किसी भी टाउन में जो उसके अंडर है वहां उसे नहीं जाना है। तो वो औरत उसे अपने एक और रेस्टोरेंट रहता है वहां पर लेकर के आ जाती है। तो यूरी उससे पूछती है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। उसके बाद वो औरत बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मिस्टर ओया और तुम कैसे मिले। वो थोड़ा सा घबरा जाती है, तो वो औरत बोलती है कि तुम घबरा क्यों रही हो। तो वो बोलती है यूरी कि मैंने आज तक मिस्टर ओया का बात किसी के भी सामने इस तरह से नहीं किया है, इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा रही हूँ। तो वो औरत बोलती है मैं खुश हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे और ओया के रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रही हूँ, वैसे जब तक तुम लोग साथ हो और खुश हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहां पर ओया के पापा आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि मुझे एक ड्रिंक दो। यूरी देखती है और बोलती है ये जरूर यहाँ के रेगुलर कस्टमर होंगे। फिर ओया के पापा उससे पूछते हैं कि मैंने तुम लोग दोनों की मीटिंग को डिस्टर्ब किया, मुझे माफ कर देना। तभी वहां पर जैसे ही वो औरत गेट बंद करने के लिए जाती है रेस्टोरेंट का, बहुत सारे बदमाश वहां पर घुस जाते हैं और बदतमीजी करने लग जाते हैं। तभी वो औरत बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर फिर से क्यों आए हो। तो वो गुंडे लोग बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि आजकल ये जगह इतना भी सेफ नहीं है, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देकर के दिखाता हूँ। और उसके रेस्टोरेंट के सारे चेयर कुर्सी जितने भी रहते सब कुछ वो लोग तोड़ने लग जाते हैं। तो यूरी यहाँ पे शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, और वो गुस्सा हो जाती है और उसे उन लोगों को बोलती है कि प्लीज शांत हो जाओ, तुम लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, अगर तुम लोग शांत नहीं होते तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बट वो लोग फिर भी नहीं सुनते हैं। तो यूरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों से फाइट करने लग जाती है। तभी ओया के पापा वहां पर आते हैं और जो दूसरा लड़का यूरी को मारने जाता है उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम लड़के लोग नहीं सुधरोगे ना, तुम लोग अपना सर ऊंचा करके इसलिए घूमते हो क्योंकि ऑल थैंक्स टू वुमेन, तुम्हें वुमेन लोग को थैंक्स बोलना चाहिए जो तुम्हारे जैसे निर्लज लोग को पैदा किए हैं। और फिर वो लोग दोनों को मारने लग जाता है। तो वो दोनों गुंडे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि ओया सिंडिकेट का बॉस यहाँ पर क्या कर रहा है, और ये बोल के वो लोग वहां से भाग जाते हैं। बट यूरी ये चीज सुन लेती है और बोलती है ओया सिंडिकेट, इसका मतलब ये ओया के पापा है। तो वो घबरा जाती है। उसके बाद उसके पापा उसे बोलते हैं यूरी को कि मैंने ही इस लेडी को बोला था तुम्हें यहाँ पर लेकर के आने, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद वो बोलता है तुम्हें ओया के साथ ब्रेकअप करना होगा, तुम ओया के साथ नहीं रह सकती हो, तुम अपने सारे रिश्ते तोड़ दो ओया के साथ। उसके बाद ये सुनकर के यूरी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बहुत सैड भी हो जाती है। फिर वो थोड़ा सा हिम्मत जुटाती है और बोलती है कि आप जितनी भी कोशिशें कर ले, मैं ओया के साथ अपना रिलेशन नहीं तोड़ सकती हूँ, मैं उनसे ब्रेकअप नहीं कर सकती हूँ, वो मेरी वजह से बहुत ज्यादा डेंजर सिचुएशन में आ जाते हैं, मैं ऐसे कैसे उन्हें अकेला छोड़ दूं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। तभी वहां पर ओया की एंट्री होती है और वो अपने पापा को बोलता है कि आपको जो बात करनी है आप मुझसे करिए, इससे मत करिए। तभी उसका पापा उसे बोलते हैं मैं तो तुमसे बाहर बात करता हूँ, बाहर मिलो। फिर ये बोल करके ओया के पापा वहां से उस रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो उसके पापा उसे बोलते हैं कि वो लड़की अच्छी नहीं है, वो जरूर तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी होगी, क्योंकि तुम याकुजा के मेंबर हो और याकुजा के मेंबर में सबसे ज्यादा पैसा तुम ही कमाते हो, मैं तुम्हें इतना आसानी से मरने नहीं दे सकता, हो सकता है वो तुम्हारे पैसों के पीछे हो और तुम्हें मार करके वो याकुजा को हासिल
करना चाहती हो, इसलिए तुम्हें उससे अपने रिलेशन तोड़ने होंगे। तो वो बोलता है कि मैं उससे अपना रिलेशन नहीं तोड़ सकता हूँ। तभी वो औरत ओया को बताती है कि मिस्टर ओया, आपको पता नहीं है, वो लड़की जब आप नहीं आए थे तो वो आपके पापा से ये पहले बोल चुकी थी कि वो आपसे ब्रेकअप नहीं करेगी और वो बहुत अच्छी है। ये सुन के ओया बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि दोनों घर आ जाते हैं। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि मुझे पता है कि मैं आपके लिए एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत नॉर्मल हूँ और आप बहुत ज्यादा हाई क्लास है, तो हो सकता है कि हमारा मैच ना हो रहा हो अच्छे से, और मैं बहुत अनकूल भी हूँ, तो मुझे माफ कर दीजिएगा, बट मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ इसी तरह। तो ओया उसे बोलता है कि तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो, और वो उसे हक करता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे लिए तो तुम बहुत अच्छी हो। फिर वो खुश हो जाती है और उससे वो प्रपोज करती है और बोलती है कि ओया, मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी वो बोलता है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं आता हूँ। उसके बाद वो जाता है बाहर और वही दोनों गुंडा को मारता है जो यूरी के ऊपर हाथ उठाने का कोशिश किया था। यहाँ पर उसके बॉडीगार्ड मारते हैं उन दोनों गुंडों को। तभी ओया वहां पर आता है और उसे मारने लग जाता है उन दोनों गुंडों को, और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है यूरी के ऊपर हाथ उठाने की। यहाँ पर यूरी उसका वेट कर रही होती है ओया का, और बोलती है कि आई होप वो जल्दी आ जाएंगे वापस। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है उस लड़की का सीन जो यूरी से बहुत ज्यादा जलती है। यहाँ पर वो पूरा मिस्टर ओया के नाम से ही फ्लावर्स खरीद के रखी रहती है और यहाँ पर वो बहुत पागल की तरह बिहेव कर रही होती है। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो ओया के प्यार में पागल है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि क्या हुआ, ये लड़की ओया और यूरी का ब्रेकअप करवा पाती है या नहीं, या इसके साथ क्या होता है, मैं आपको ये नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। सो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।